हाय स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हम खनिजों को दो भागों में डिवाइड करके हम पढ़ रहे थे, यानी कि धात्विक और अधात्विक। ठीक है, तो हमने धात्विक की खनिजों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे अधात्विक खनिजों के बारे में। भाई, अधात्विक खनिज होते क्या हैं? जिसमें लौहांश की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसी को हम अधात्विक खनिज कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अधात्विक खनिज। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अधात्विक जो खनिज होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो आग्नेय प्लस परतदार जो चट्टानें होती हैं, यानी कि अवसादी चट्टानों के अंदर ये प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा, अधात्विक खनिज हमें आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज हमें परतदार और अवसादी चट्टानों से भी प्राप्त होता है। हम यूँ कह सकते हैं आग्नेय चट्टानों से और परतदार चट्टानों से। परतदार चट्टान किसे कहते हैं? अवसादी चट्टानों से। यानी कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों से दोनों प्रकार की जो चट्टानें हैं उनके अंदर अधात्विक खनिज पाया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। फिर अपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके कौन कौन से टॉपिक है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रमुख अधात्विक खनिज, देखिए, हीरा है, अब्रक है, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, काइनाइट, सिलेमेनाइट और नमक। ये सारे के सारे फ्रेंड्स क्या हैं? अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। देखिएगा, हमारी जो टॉपिक है एनसीईआरटी की जो बुक है 12th क्लास आर्ट्स जो आरबीएससी में है, उसमें हम बात करने वाले हैं किसकी? यानी कि जो एक तो अब्रक, एक चूना पत्थर। ठीक है, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे हम जो हीरा है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अपने दोनों है अब्रक और चूना पत्थर, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अधात्विक जो खनिज हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, हीरा, अब्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, काइनाइट, सिलेमेनाइट और नमक, ये सारे के सारे अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं, जिनका निर्माण, जिनकी हमें प्राप्ति आग्नेय तथा परतदार यानी कि अवसादी चट्टानों में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, देखिएगा, देखते हैं, पहले हम देखते हैं हीरा। ठीक है, डायमंड की हम बात करते हैं। देखिएगा, डायमंड के बारे में देखिए, जो हीरा है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, यानी कि कार्बन है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा ही होता है। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व भी है। हम यूँ कह सकते हैं जो डायमंड है, हीरा है, वो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है और ये प्रकृति का सबसे कठोर तत्व भी माना जाता है हीरे को। ठीक है, देखिए, प्रकृति में जो तत्व कठोर होता है उसका बंधन उतना ही अधिक होता है। यानी कि प्रकृति के अंदर जो कठोर धातु होती है, कठोर तत्व होते हैं, उनका जो बंधन होता है वो भी कठोर होता है। इसीलिए वो प्रकृति के अंदर सबसे कठोर तत्व के रूप में प्राप्त होता है। इसका मतलब, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपका डायमंड है, जिसका बंधन बहुत ही मजबूत, बहुत ही कठोर होता है। इसीलिए प्रकृति के अंदर सबसे कठोर धातु के रूप में हमें प्राप्त होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत के अंदर जो हीरा है, हीरा सबसे ज़्यादा हमारे जो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की दो खानें हैं, एक तो पन्ना और एक सतना। पन्ना और सतना की खानों से हम डायमंड निकालते हैं, तो इसको आप याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वैसे जो आपको जो हीरा है ऐसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे हमारे भारत में भी मध्य प्रदेश के अंदर जो पन्ना और सतना की खानों से डायमंड निकाला जाता है। कहाँ निकाला जाता है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, पन्ना और सतना नामक स्थान पर मध्य प्रदेश में हीरे की खानें हैं और मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल क्रम की जो चट्टानें हैं उनके अंदर दोस्तों डायमंड प्राप्त होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो पन्ना और सतना खानों से हीरा प्राप्त होता है। और जो हम यूँ कह सकते हैं जो रेंज है, जैसे हम कह सकते हैं अरावली पर्वतमाला रेंज है, विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल क्रम की चट्टानों की नसों के अंदर आपको डायमंड
प्राप्त होगा। देखिए दोस्तों, आपको कोहिनूर हीरा के बारे में आपने सुना होगा। जो कोहिनूर हीरा है, ये कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खानें हैं, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। देखिएगा, मुंबई भारत में हीरे की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो हम हीरे की के ट्रेड की अगर बात करें, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे मुंबई यानी कि महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, देखिएगा, जो डायमंड होता है, वो हीरा है, वो क्यों चमकता है? ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शक्ति पाई जाती है, इसीलिए वो हीरा क्या है, मतलब चमकता रहता है। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। देखो, हीरा है जो रात में चमकता है। क्यों चमकता है? देखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण दोस्तों, जो हीरा है वो रात के समय में भी वो चमकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान में दूर से देखने पर पानी जैसे दिखाई देता है और सड़क पर देखने पर पानी जैसा आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो डायमंड है, वो उसमें प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण ये चमकता है। ठीक है, तो ये हमने जो अधात्विक खनिज का सबसे पहला जो टॉपिक है डायमंड है, उसकी हमने चर्चा कर ली है। हम यूँ कह सकते हैं कि हीरा है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है, प्रकृति के अंदर सबसे कठोर पाया जाता है क्योंकि इसका बंदर बहुत मजबूत होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सतना की खान और पन्ना की खान से निकाला जाता है। हम यूँ कह सकते हैं मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल क्रम की जो चट्टानें हैं, उनमें उनकी नसों से प्राप्त होता है। और जब से विश्व फेमस जो कोहिनूर हीरा है, वो हमारी गोलकुंडा की खानें आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। और सबसे बड़ी जो मंडी है भारत में, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है हीरे का। ठीक है, ट्रेड होता है। इसके साथ हम यूँ कह सकते हैं कि जो हीरा होता है, हीरा क्यों चमकता है रात के दिन? क्योंकि इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शक्ति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए रात को भी हीरा चमकता रहता है। जिस तरह हम कह सकते हैं रेगिस्तान में दूर से देखने पर पानी जैसा दिखाई देता है और सड़क पर देखने पर पानी जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि चूना पत्थर। देखिएगा, चूना पत्थर है कहाँ पाया जाता है? देखिएगा, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हमें चूना पत्थर मिलता है, यानी कि चूना पत्थर भारत के सभी राज्यों से प्राप्त होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं सर्वाधिक चूना पत्थर है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी। अब देखिए, अब्रक की हम चर्चा कर लेते हैं। अब्रक क्या है? देखिएगा, अब्रक का सबसे अच्छा अयस्क क्या है? पिगमाइट है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्रक का सबसे अच्छा क्या है? अच्छा अयस्क है पिगमाइट। देखिए, अन्य अब्रक यानी कि इसकी जो अब्रक कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो मस्कोवाइट है, बायोनाइट है और फ्लोगोवाइट है। जो मस्कोवाइट है ये सफ़ेद अब्रक होता है। बायोटाइट है, ये श्याम अब्रक होता है यानी कि काला रंग का होता है। ये फ्लोगोवाइट है, ये पीत यानी कि पीले रंग का होता है। ठीक है, प्राकृतिक अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में 14वां स्थान। याद रखेगा, यानी कि नेचुरल रूप से हमें प्राप्त होता है। भारत में विश्व का चौथा स्थान है। भारत का अब्रक उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान नहीं है। प्रथम स्थान तो अब्रक के शीट के उत्पादन में होता है। अब्रक शीट के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, यानी कि अब्रक की शीट बनाती है वो हमारे भारत में विश्व में प्रथम स्थान है। भारत में 50% शीट अब्रक का उत्पादन सर्वाधिक झारखंड में होता है। अगर भारत के 28 स्टेट की अगर बात करें तो सर्वाधिक जो अब्रक की जो सीटें होती है 50% तो सिर्फ झारखंड में होता है। इसका उपयोग क्या होता है? विद्युतीय सामान बनाने के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है अब्रक का। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा, डायमंड और अब्रक के बारे में बात करी। अब देखिए, जिप्सम आपको पता है जिप्सम कैसे बनाते हैं, यानी कि जिप्सम का प्रयोग कहाँ होता है? यानी कि एक तो सीमेंट बनाने में और उर्वरक बनाने में, यानी कि जो सीमेंट बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है सीमेंट के माध्यम से ही चलता है। तो सीमेंट बनाने का काम में या तो जिप्सम आता है। और उर्वरक का मतलब है भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के अंदर भी जिप्सम का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। और हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो जिप्सम का उत्पादन है वो दोस्तों आपको पता है कि 99% हमारे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान भीलवाड़ा जिला सर्वाधिक अब्रक उत्पादक जिला है।
ठीक है। तो ये हमने पहले लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अभ्रक है, यानी कि भारत में जो राजस्थान में भीलवाड़ा सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है, इसीलिए उसको अभ्रक नगरी भी हम कह सकते हैं। ठीक है। हम बात कर रहे थे जिप्सम की, बात कर रहे थे, तो जिप्सम का सर्वाधिक जो प्रयोग उत्पादन होता है, तो वो सर्वाधिक होता है 99% राजस्थान के में होता है। ठीक है। हम इस यूँ भी कह सकते हैं जो डेगाना भाकरी है वहाँ पर सर्वाधिक का उत्पादन होता है। देखिए 5th नंबर पे आपको 88 यानी कि सेल खड़ी यानी कि सर्वाधिक राजस्थान में सेल खड़ी आपके, यानी कि मिट्टी को पकाया जाता है, इसका निर्माण सेल खड़ी राजस्थान में होता है, और सर्वाधिक बीकानेर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। डोलोमाइट है सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा एंड चूना पत्थर की तरह होता है ये, तो उड़ीसा के अंदर डोलोमाइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नमक की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, 60% जो समुद्री नमक होता है वो गुजरात में होता है, और 10% होता है राजस्थान में होता है। हम यूँ कह सकते हैं राजस्थान के अंदर जो नमक की जो झीलें हैं खारे पानी की, सांबर, लूनकंड, डीडमना और पंचपदरा, यहाँ पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। सांबर है आपके जो अजमेर और जयपुर के अंदर दोनों जिलों के अंदर आती है। लूणकरण सर झील है जो हमारे बीकानेर में, डीडवाना है नागौर में, और पंचपदरा है वो बाड़मेर में। ठीक है। और खाने योग्य जो नमक होता है फ्रेंड्स, वो हमारे जो पंचपदरा बाड़मेर है उसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हमने बात कर ली है अधात्विक खनिज के बारे में। ठीक है। तो 2 टॉपिक हमने क्लियर किए, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। कल हम बात करेंगे जो ऊर्जा संसाधन है, एनर्जी रिसोर्सेज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।